हाँ नहीं वैसे बाकी ज्यादती। अच्छा मास्टर यहाँ पर एक केस में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या नाम है आपका? आपदा नाम है मेरा। जी जी आपदा। और आपके साथ क्या? जी जी मेरे साथ जो है वो ड्रेसेस का और ज्वेलरी का हुआ था कि मैंने एक ऑनलाइन फेसबुक पे फ्री बैठी हुई थी, तो मैं फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो उसमें ऑनलाइन एक लड़की जो है वो ज्वेलरी और ड्रेसेस सेल आउट कर रही थी क्लियरेंस पे, कि मैं बहुत डिस्काउंट रेट पे सेल आउट कर रही हूँ, आप लोग परचेज़ करें, इंपोर्टेड ज्वेलरी है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इंपोर्टेड ज्वेलरी देख के जो है वो परचेजिंग करना शुरू की। उनसे जो जो चीज़ें डन करती जा रही थी वो मैं स्क्रीनशॉट लेती जा रही थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या लिया, इस वजह से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने उनको एड्रेस सेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, व्हाट्सएप पे जाके सारी डिटेल उनको भेज दी। उसके बाद उन्होंने मुझे टोटल बिल सेंड किया 40,000 रुपीज़ का। मैंने कहा मैंने इतनी सारी परचेजिंग ही नहीं की तो 40,000 कैसे बन गए? मैं आपको एक एक चीज़ सेंड करती हूँ। मैंने उनको एक एक चीज़ सेंड की। उन्होंने उन सब चीज़ों की अमाउंट बनाने के बाद 20,000 रुपीज़ लगा दिए। तो वो 20,000 की जो मैंने चीज़ें भेजी ना उनको, जी जी, वो 20,000 रुपीज़ बना दिए। पहले 40 बनाए, फिर 20 बना दिए। कि मैंने कहा मैंने इतनी सारी चीज़ें ली नहीं, जो आप दूसरी जगह से आपकी कैंसिल हो गई हैं, अब आप वो मुझे दे रही हैं ख़त्म करने के चक्कर में कि मैं 40,000 रुपीज़ आपको पे कर दूँ। ह्यूज अमाउंट है। मैंने कहा ये, और मैं आपको भेजती हूँ चीज़ें जो मैंने परचेज़ की हैं आपकी ऑनलाइन देख के। मैंने उनकी दोबारा से पूरी ऑनलाइन देखी 1.5 घंटे की, उसमें से स्क्रीनशॉट लिया अपना टाइम वेस्ट करके, और फिर मैंने उनको दोबारा सेंड किए। तो उन्होंने 20,000 रुपीज़ का बिल बना के दिया। मुझे डाउट हो गया था, परचेज भी करना था क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी वो चीज़ें। ज्वेलरी पहनने का शौक है, रिंग्स पहनने का। वो जो आपने 20,000 वो इतना ही बन रहा था जब आप खुद भी कैलकुलेट कर थी, या फिर आप कीमत देख नहीं रही? 20 बन रहा था, 20,000 उन्होंने 40 बनाया था, फिर मैंने उनको एक चीज़ भेजी। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो चीज़ें भेजी। जब उन्होंने वो मुझे चीज़ें भेजी, और ड्रेस भी उन्हीं से लिए थे, ड्रेस और ज्वेलरी दोनों चीज़ें भेज रही थी वो। ड्रेसेस भी लिए अनस्टिच। मैंने जब उसके सामने पार्सल ओपन किया, राइडर के सामने सारी चीज़ें देखी, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा कर दिया था ऑनलाइन मेरे साथ फ़ोन पे कि वो 40,000 रुपीज़ बना दिए। चले आपके पास फिर था कि आपने राइडर के सामने चीज़ें खोली, हम तो खोलने नहीं देते। कह रहा था नहीं खोल सकते, लेकिन मैंने खोली। अच्छा, कहने लगा पहले आप पेमेंट पे कीजिए, उसके बाद मैंने कहा इस तरह उन्होंने किया था। तो खैर वो मान गया, मैंने उसके सामने ही खोली, वो 20,000 की चीज़ें भी नहीं थी। फिर आपने क्या क्या बताया? मैंने उसको कहा ये रिटर्न ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ड्रेसेस का अलग पार्सल था, वो 15,000 रुपीज़ का था। वो खोला, मास्टर से 35,000 की वहाँ से आप शॉपिंग करके बैठी हुई थी ना? हाँ। और अम्मी से भी डांट खा रही थी कि तुमने क्यों ऑनलाइन ले ली। अब वो ऑनलाइन फ्री बैठे हो ना, देखते देखते चीज़ें हम लेते रहते हैं, पता नहीं चलता। हम सब लोगों की कहानी इसमें औरतें भी नहीं आती, बंदे भी पता नहीं चलता। वो ऑनलाइन जब अमाउंट पूरी होती है ना, फिर पता चलता है इतनी सारी परचेजिंग कर ली। अब मैंने अनस्टिच ड्रेसेस उनसे लिए, उन्होंने किसी ब्रांड का नाम लेके टैग दिखा के दिए, और वो मेरे घर पे जब मैंने पार्सल ओपन किया तो वो नहीं था। फिर मैंने उनको कॉल की उसी के नंबर से, राइडर के नंबर से, कि आपने इसके साथ ज्वेलरी के साथ ये किया, ज्वेलरी मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ, ड्रेसेस मैं रख रही हूँ। जब मैंने ड्रेसेस अंदर आके खोले तो एक अनस्टिच ड्रेस नहीं खोला था मैंने। वो जब मैंने पूरा खोला ना टेलर को देने के लिए कि क्या किस तरह बनवाऊँ, उसमें पूरे में धब्बे लगे हुए। मैंने उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, एक तो अपना एड्रेस नहीं बताती, कॉल अटेंड नहीं करती वो हमारी को, हम कॉल भी अटेंड करें, हम अपने घर का एड्रेस भी बताएं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं तो पैसे खर्च करे ना, मुझे तो जोड़ा पसंद आ गया। हाँ, मुझे पसंद बहुत आया, तो उन्होंने कहा मैं भेज दूंगी। उन्होंने भेजा नहीं मुझे, 3-4 दिन तक मैं उनको फ़ोन करती रही। फिर मैंने उनकी लाइव पे उनको मैसेज किया। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने उनको कहा कि भाई इस तरह आप मुझे पेमेंट दें या कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पेमेंट दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। यही होता है। फिर ये नंबर कहाँ उठाते हैं? शिराज हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा आपके पैनल से बेटे ये सवाल है जी जी कि आपने जिस भी आउटलेट को किसी भी टैक्स के ऊपर फाइन कर दिया, जुर्माना कर दिया, उसका कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर की जेब से तो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे वो टैक्स ले रहे हैं, सेल टैक्स की मद में। तो इसका डायरेक्ट कंज्यूमर को कोई रिटर्न मिलने की उम्मीद है पाकिस्तान में, या हम देते रहेंगे और ये जुर्माने उनको करते रहेंगे और ये दोनों चीजें चलती रहेंगी पाकिस्तान में? यही होता है। ये जरा बताएं वकील साहिबा,
बताएं हमें क्या फायदा, मतलब उनको फाइन हो गया, वो फाइन कहीं और चला गया, ठीक है, और हम बेचारे वैसे लुटे पुटे। नहीं देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जब गवर्नमेंट के अकाउंट्स में पैसे जाते हैं तो उसका हमने कहीं ना कहीं हमें भी फायदा है। देखिए गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज करती है मुल्क में गवर्नमेंट नहीं, वो देखिए हमें फायदा कैसे हुआ, अगर वो फाइन उन्होंने पे किया तो ना मेरी तो घर की सड़क भी नहीं बन रही। मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ एक शकील साहब, यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि मैं भी यहाँ पे एक नफ्सियाती एक दबाव से गुजरी हूँ, और मैं ऑफ कोर्स मेरा हार्ड अर्न मनी है, और उसके बाद मैंने इतनी कोशिश की, मेहनत की, केस किया, ठीक है, वो फाइन चला गया हुकूमत को, मेरे पल्ले क्या नहीं। अगर तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाते हैं तो डैमेजेस आपको भी मिलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाने के। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर आप जाकर केस फाइल करते हैं तो आपको भी डैमेजेस मिलते हैं। इतना हार्ड करने का एक तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो, और डैमेजेस भी आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी और वो भी फास्ट है ट्रैक, वो भी फास्ट ट्रैक है कि जजेस हमारे बहुत अच्छे हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में ये कहूंगी कि बहुत जल्दी जो है मैटर रिजॉल्व करते हैं। उसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे, पहले आप उन्हें जो इन्होंने कहा लीगल नोटिस देंगे, लीगल नोटिस देने के बाद जो है आप उसको टाइम देंगे 15 डेज का, आप खुद भी दे सकते हैं। इसके बाद वो सारी चीजें स्लिप सारी चीजें ले जाके आप केस फाइल करेंगे, वो फौरन उनको नोटिस करेंगे। वो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक प्री ट्रायल होता है कि कोर्ट भी चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज हो, यानी कि कॉम्प्रोमाइज इस बेस पे कि इनको डैमेजेस भी पे करें आप, और इनका जो एक्चुअल अमाउंट है, जो इनका इशू है वो भी रिजॉल्व करें। तो बहुत सारे केसेस में हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनको अपने नाम की बहुत परवाह होती है, क्योंकि आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको डेफिनेटली रिलीफ भी मिलता है और डैमेजेस भी मिलते हैं। वकील साहब जो शराज कह रहे थे ना, वो बात वही थी जो मैंने इससे कहा कि अगर आपने किसी एक बड़े ब्रांड के आउटलेट को, आप लोगों ने कहा कि अभी उनके ऊपर बड़ा फाइन हुआ और उन्होंने बड़ा फाइन पे भी किया, तो वो उससे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? क्योंकि जब मैं अपने मुल्क में टैक्स भी पे कर रही हूँ तो मेरे घर में पानी आ रहा है, पानी भी मैं खरीद करोड़ों का घर भी बनाऊं, पानी भी खरीद के लूं, मैं सड़कें भी नहीं होती, अपनी गाड़ी भी मैं बनवा रही होती हूँ, सड़कें भी नहीं बन के देती, तो मुझे सुकून कब मिलना है? मुझे तो प्लीज ये बताएं, टैक्स कब हमारे एक पुराने लीडर बोला कि सुकून सिर्फ कब्र में है। नहीं, जिस दिन आवाम ये सवाल करेगी कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम तो कर, जिस दिन एक आम सवाल करेगी कर रही है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बाद एक लॉ आ जाता है कि अब आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं, अरे हम बात नहीं, जिस दिन आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी, खालिद सोमरू साहब, जिस दिन आवाम में अवेयरनेस आ जाएगी। सेवन शरीफ से कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये मैंने अभी टीवी ऑन किया तो आप लोगों को जो रिसेंटली जो टॉपिक चल रहा है आजकल, ये हमारा जेन्युइन इशू है। मैं एक बात शेयर, 2-3 बातें वो शेयर करना चाहूंगा। हम रिसेंटली अब आजकल जो परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, कपड़े या जूते वगैरह, तो उन्होंने आजकल ये किया हुआ है कि सर ये अलग से आपको शॉपर लेनी पड़ेगी, 60 रुपीज या 250 रुपीज वो अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ले लो। अच्छा, दूसरी बात ये, तो ये लास्ट में क्या करते हैं, सेल्स टैक्स का वहां पे लगा लेते हैं। ठीक है भाई, कितना काट लिया आपने, इतना, तो भाईजान इसका QR कोड वगैरह कहाँ पर है? नहीं सर, वो बस यही सिस्टम है। बहुत सारी दुकानों के पास, हम शॉप्स के पास जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मगर जब हम जाकर छानबीन करते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं सर थोड़ा वेट करें, हम आपको QR कोड मंगवा के देते हैं। मगर वो जो पहले वाला देते हैं ऐसे छाप कर देते हैं, मगर वो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं जा रहे, वो शॉप वाले अपने पास ही रख रहे हैं। मगर जब हम छानबीन वगैरह करते हैं तो फिर कहते हैं सर वो एक्सक्यूज, वो हमारे पास प्रिंटिंग का मसला हो गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये, तो अच्छे जो ब्रांड स्टोर हैं, अब जब उनके पास सेल लगती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर उनके पास जाएंगे साहब ये सीजन चल रहा है, ये हमारे पास सेल में 50%, भाई इसकी प्राइस क्या है अभी? सर 5000 है। भाई एक्चुअल प्राइस क्या थी? सर वो एक्चुअल नहीं, बस हमने ये सेल में लगा। भाई एक्चुअल का हमें पता तो चले, कम से कम हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास वो राइट होना चाहिए। मगर ये इस पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई कमिश्नर है, ना कोई चेक बैलेंस है। अच्छा, बड़े बड़े मालों में हम जाएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे, सीधे रहेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे हैदराबाद का जो एरिया है, इंटीरियर है, बहुत सारे लोग मालों में चले जाएंगे, जैसे सहमे लोग होते हैं कि बड़े माल है, ना कोई रजिस्ट करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। चेक करेंगे, अब घटिया से घटिया चीज जो आपको सब्जी वगैरह लेंगे, थर्ड क्वालिटी वो आपको देंगे, फर्स्ट जो क्वालिटी की जो प्राइस होती है उसमें कोई चेक बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो मैं इसी तरह से आप लोगों से कहूंगा कि
काइंडली हुकूमत को इसके लिए आगाह करें कि हमारे ऊपर रहम करें। और ये हम बिल और टैक्स दे रहे हैं, गैस हमारे पास इशू है, गैस नहीं आ रही टाइम पे, हमारे पास जो लोड शेडिंग का इशू है, बिल हमारे पास आ जाते हैं 14 घंटे लोड शेडिंग है, बिल हम वही पेड कर रहे हैं। हाय बिल्कुल सही, आपने इतनी जबरदस्त, मैं इतनी खुश हूँ कि आपने इतनी अच्छे पॉइंट रेज किया। हम उनको एड्रेस भी करेंगे और मुझे तो ब्रेक की तरफ जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो खवातीन सैलून जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बंदे भी सैलून जाते हैं, सिर्फ खवातीन जाती हैं, जो बंदे भी जो नाई की दुकान पे जाके मुंह चिट्टा कराने के लिए बैठे होते हैं, उन सब के लिए भी अच्छा मैसेज है, क्योंकि उनको भी नहीं पता वो उसमें भी लुट रहे होते हैं। स्किन भी जाती है, जेब भी जा रही होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं, कहीं जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, जैसे शो के आगाज़ में भी मैंने आपसे कहा था कि एक वाक़या भी रिसेंटली पेश आया, उसमें स्कूल की जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, इनको बहुत ट्रेंड्स फॉलो करने का शौक होता है